कश्मीर में जल्द ही फॉर्म होने जा रहा है वुमेन कमीशन। आपको बता दें, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 से पहले भी जम्मू कश्मीर में वुमेन कमीशन था जो स्पेशली वुमेन्स की प्रॉब्लम पे जो था फोकस करता था, लेकिन एब्रोगेशन के बाद वो कहीं ना कहीं डिसॉल्व हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो इस टाइम पर्सनैलिटी मौजूद है, एडवोकेट मीनू पादा जी, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए और उसके बाद फिर से एलजी साहब से मिलकर उनसे मीटिंग कर कर जो ये वुमेन कमीशन है ये फिर से फॉर्म होने जा रहा है। हम में से बहुत से लोग होंगे जो अवेयर नहीं होंगे कि ये वुमेन कमीशन क्या होता है, किस तरीके से वर्क करता है और आपके लिए स्पेशली औरतों के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होता है। तो मीनू पादा जी से ज़्यादा बातचीत करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट इनक्लेव में। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोगों को बताइए कि वुमेन कमीशन जो है वो होता क्या है। देखिए, विमेन कमीशन जो होता है हर एक राज्य में, कंट्री के हमारे यहाँ पे जो होता है एक कमीशन बनाया जाता है जो पर्टिकुलरली महिलाओं के रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको लेके काम करता है। जैसे हम बात करेंगे दिल्ली में दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन है, पंजाब में उस पर्टिकुलर स्टेट का है। देन हर एक स्टेट में अपने अपने विमेन कमीशन है जो कि वहाँ की उस पर्टिकुलर राज्य की महिलाओं को देखकर ध्यान में रख के उनके रिगार्डिंग काम करते हैं। अगर इसका हेड में कहूँ तो वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है जो न्यू दिल्ली में है, वो इन सबको हेड करता है। वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी 370 की एब्रोगेशन से पहले हमारे यहाँ पर वुमेन कमीशन रहा है, लेकिन आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 इन जम्मू एंड कश्मीर ये जो कमीशन था, हालांकि इसके साथ और भी कमीशन है जो डिसॉल्व हुए, वुमेन कमीशन भी था वो भी डिसॉल्व हो गया था। तो जैसे अब ये फॉर्म होने जा रहा है तो ये कैसे काम करेगा, औरतों के लिए स्पेशली किस तरीके से ये वर्क करता है? देखिए, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोर्ट में जो है वो लिटिगेशन प्रोसीजर होता है। बहुत आपको ऑब्वियसली एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उससे चलना पड़ता है। थोड़ा लंबा प्रोसीजर है और आपको कई लोग अफोर्ड कर सकते हैं, कई लोग अफोर्ड नहीं भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कमीशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऑब्वियसली आपको न्यू दिल्ली में जाना पड़ेगा, जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वहाँ जाके कमीशन में अपने लिए जस्टिस क्लेम करना। तो यहाँ पे कमीशन जो होगा वो इस तरह से काम करेगा कि जितना भी आप एक तरह से कोर्ट समझ लीजिए इसको भी। यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो इस कमीशन की जो सबसे बेनिफिट वाली बात होती है कि कोई भी लड़की जो अग्रीव्ड है, जो विक्टिम है, कोई भी महिला, वो एक सिंपल कागज में एप्लीकेशन लेके भी जाएगी तो कमीशन जो है उसकी कागज के बेसिस पे, उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पे एक्शन ले लेगा। इनफैक्ट अगर फॉर एग्जांपल कमीशन को लगता है कि कोई कॉज है जिस पे गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रही है और वो वुमेन रिलेटेड कॉज है, उस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, तो वो स्यू मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं उस मैटर को। फॉर एग्जांपल अगर कुछ लग रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में क्राइम ज़्यादा हो रहा है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो कमीशन के पास ये पावर होती है कि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ऑर्डर दे सकती है कि आप अपना काम ठीक से करें और उस पर्टिकुलर एरिया के क्राइम को रोकने के लिए वो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं वो ले सकते हैं। स्यू मोटो कॉग्निजेंस भी किसी भी मैटर का ले सकती है। तो कमीशन के पास बहुत सारी ऐसी पावर है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि वुमेन कमीशन जो है थोड़ा क्विक एक्शन करता है, क्योंकि वहीं अगर हम कोर्ट्स की बात करें, वुमेन सेल की बात करें, तो वहाँ पे हमेशा केस जो है हम कहते हैं तारीख पे तारीख जो है डलती रहती है, बट ये है कि यहाँ पे क्विक एक्शन हो जाता है। एब्सोल्युटली, आपने सही बोला। कोर्ट में मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि आपको जस्टिस नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स कोर्ट इज कोर्ट, बट अगेन हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है, जब आप केस करने जाते हैं, आप कंसर्न थाने में जाते हैं एप्लीकेशन देके, आपकी थाने में एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो, पहले ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है, वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती है, देन आप अपने जो हायर ऑफिसर्स है पुलिस में उनको मूव करते हैं एप्लीकेशन, वहाँ पे भी एक्सेप्ट हो नहीं हो, दैट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। फिर आपको ऑब्वियसली लास्ट रिजॉर्ट आपके पास होता है कि आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास जाके एप्लीकेशन दें, उसके लिए आपको वकील हायर करना पड़ेगा। हालांकि विमेन को एक और लीगल एड है, मैं आपके थ्रू ही कुछ राइट्स भी यहाँ डिस्कस करना चाहूँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल एड, फ्री लीगल एड प्रोवाइड होती है हर एक महिला के पास। मुफ्त कानूनन सलाह का जो है वो राइट है, फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सिर्फ कागज़ों में ही, मैं ज़्यादातर सेशंस होते हैं उनमें यही बोलती हूँ कि लॉ हमारे बहुत हैं। देखिए, हमारे पास सेक्सुअल हरासमेंट को, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट होता है उससे डील करने के लिए लॉ है, हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस को डील करने के लिए लॉ है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल प्रोविजंस हैं इंडियन पिनल कोड में। आप देखेंगे अभी कोविड के दौरान ना ये
साइबर क्राइम बहुत बड़ा। तो साइबर क्राइम से डील करने के लिए हमारे पास आईटी लॉ है, जो दे आर सच स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ लेजिस्लेशन। बच्चों के साथ अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए हमारे पास पॉक्सो एक्ट है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अल्टीमेटली उन लॉज का तब तक कोई फायदा नहीं रह जाता जब तक वो जिनके लिए बनाए गए हैं उनको उसकी जानकारी ना हो, अवेयरनेस नहीं होगी। दैट इज अ प्रॉब्लम। अब सेम इज द केस विद दिस कोर्ट प्रोसीजर। अब लोग, महिलाओं को लगता है कि नहीं, कोर्ट के चक्कर काटने हैं, इससे अच्छा है कि वो क्राइम रिपोर्ट ही नहीं कराती हैं। मोस्ट ऑफ द जो हमारा डेटा आता है, एनसीआरबी का डेटा या कोई भी डेटा आता है, उसमें वही केसेस होते हैं जो रिपोर्टेड होते हैं। जो महिलाएं उन केसेस, कितने सारे ऐसे केसेस होते हैं जो रिपोर्ट ही नहीं करती हैं, वो इसी डर से कि कोर्ट कचहरी में कौन चक्कर लगाएगा, इतने पैसे खर्चने पड़ेंगे, जबकि उनको पता नहीं है कि उनके पास मुफ्त वकील की एक लॉयर उनको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जा सकता है। ये उनका फंडामेंटल राइट है। तो आई थिंक ये लॉज, ये राइट्स जो हैं उनको बेसिक पता होने चाहिए, तभी इन कानूनों का फ़ायदा होगा। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि जिनके लिए लॉ बनाए गए हैं वो उनको पता ही नहीं होगा कि उनके लॉज क्या हैं, तो फिर आई डोंट थिंक सो कोई मीनिंग रह जाता है, कोई मतलब रह जाता है। मीनू जी, आपसे इसी पे बात करना चाहूँगी कि आप भी कोर्ट से रिलेटेड हैं, वकालत करती हैं, तो क्या गवर्नमेंट की ये ड्यूटी नहीं बनती है कि औरतों को एजुकेट करे? कि अगर उनके लिए इतनी चीज़ें बनाई गई हैं तो उनको ऐसे कैंपेन्स चलानी चाहिए, ऐसे अभियान चलाने चाहिए कि औरतों को एजुकेट किया जाए? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है, और गवर्नमेंट की ही मेन ड्यूटी बनती है कि अगर आपने लॉ बनाए हैं, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारे, वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, और फिर जो काउंसिल्स होती हैं हमारे यहाँ पे, राज्यों में अपनी अपनी काउंसिल्स होती हैं, वहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अब ये लॉ तो बना दिए, लाइक पास हो गए एक्ट, अब उन एक्ट्स को उन लोगों तक पहुंचाना कि भाई तुम्हारे लिए ये लॉ बनाया है, इसमें ऐसे ऐसे प्रोविजन है, तुम लोगों को जहां भी समस्या होती है तुम लोग जाके कंप्लेन करो उसकी, वो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पेपर में लॉ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आपको किस्सा सुनाना चाहूँगी। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारे पास है, लाइक उसमें फिजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, 5 तरह की वायलेंस कवर होती है। लेकिन महिलाएं, एक मैं लीगल अवेयरनेस कैंपेन चलाती रहती हूँ, कैंप्स करती रहती हूँ यहाँ गाँव में जा जाके। वहाँ पर एक लेडी से मैंने पूछा कि आपको, मेरे को बहुत सारी महिलाओं से पता चला कि इनके पति इनको मारते हैं, तो आपका पति आपको मारता है तो आप कंप्लेन क्यों नहीं करती? तो वो कहती, मैडम पति नहीं मारेगा तो कौन मारेगा? तो दीज काइंड ऑफ स्टेटमेंट, ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं था एक्चुअली, क्योंकि उनके माइंडसेट ही ऐसे हैं बचपन से कि इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द हस्बैंड। और इनफैक्ट वो फिजिकल वायलेंस को ही वायलेंस कंसीडर करती हैं। मारेंगे तभी, हाथ उठाएगा कोई तभी ही वायलेंस हो सकती है। जबकि फाइनेंशियल अब्यूज़ हो रहा है, आपको इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है, आपको 4 लोगों में आपकी बेइज्जती कर देनी, किसी तरह से आप पे कमेंट कर देना, ये भी तरह की जो है एक्ट में ऐड की गई हैं चीज़ें। तो महिलाओं को आई थिंक ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं, यू हैव टू बी गेट डोमिनेटेड बाय मेल ओनली। फिर वो आपको मारे, थप्पड़ लगाए, कुछ भी करे, तो ये एक सिंपल सी चीज है, आपको इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी है। अगर इसी के साथ साथ हम देखेंगे डाउरी को लेकर, भले डाउरी को लेकर इतनी ज्यादा किलिंग्स भी होती है, इतने से ज्यादा सुसाइड भी होते हैं, फिर भी वो एक एक्ट जो है वो बना हुआ है, इम्प्लीमेंटेड भी है, लेकिन फिर भी जो है लोग उसको लेकर अवेयर नहीं है, फ्रीली डाउरी लेते भी है, डाउरी एक्सेप्ट भी की जाती है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, ये आपने बिल्कुल बहुत अच्छा एक्चुअली क्वेश्चन किया कि डाउरी पे हम सबको पता है, ये कहते हैं ना एक बड़ी बेसिक चीज़ है कि सबको पता है कि दहेज लेना देना दोनों अपराध हैं। लेकिन फिर भी आपने भी बहुत सारी ऐसी शादियां देखी होंगी जहां ओपनली दहेज लिया जाता है और मांगा, डिमांड किया जाता है। मैंने भी इनफैक्ट बहुत सारी शादियां देखी हैं। लेकिन इस कंट्री के नागरिक होने के नाते हमने कितनों ने कंप्लेन की जाके कि यहाँ इस शादी में डाउरी ली जा रही है। जो इंसान डाउरी डिमांड कर रहा है, कल को वो उस लड़की के लिए सेफ है या उसकी फैमिली उस लड़की के लिए सेफ है, ये हम श्योरली नहीं कह सकते, क्योंकि ऑब्वियसली उनको डिमांड किया हुआ जो है बाद में कोई ना कोई क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस तरह के केसेस डील करती हूँ तो मुझे पता है, मैंने देखा है इस तरह के केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर जो लड़कियां होती है कहती कि पहले गाड़ी मांगी थी, अब कहते हैं कि बड़ी गाड़ी क्यों नहीं दी है। तो इस तरह के, मैं ये नहीं बोल, डिमांड बढ़ती जाती है एब्सोल्युटली। और बाद में जब भी आप 7 साल के अंदर शादी के मर जाते हैं तो दैट विल बी कंसीडर एज अ डाउरी डेथ। तो डाउरी डेथ होना, डाउरी के रीज़न की वजह से डेथ होना, एक लड़की की जान चली जाना, चाहे वो सुसाइड कर ले, चाहे वो
उस फैमिली की वजह से कुछ मतलब मेंटली इतनी वो हो गई है, डिप्रेस हो गई है। तो ये आई थिंक ये समझने की ज़रूरत है कि अगर डाउरी लेना देना दोनों अपराध हैं तो वो अपराध कितना ही रुका है। बहुत बड़े बड़े मैंने वेल एजुकेटेड लोग भी देखे डाउरी वो करते हुए। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अगर लॉ बने हैं तो बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है तो आप एटलीस्ट और नहीं कर सकते, बट आप ऑफ कोर्स कंप्लेन तो कर सकते हैं, क्योंकि आई डोंट थिंक सो जो डाउरी क्लेम कर रहे हैं वो कभी भी सेटिस्फाई होंगे अपनी उनको उनका डिमांड जो है वो बढ़ता जाएगा। आई एम नॉट वन मोर थिंग, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जेंडर बाइस्ड हो, लाइक आप एक पर्टिकुलर जेंडर को बहुत सपोर्ट करते हो और विमेन को बहुत एवरी टाइम। आपको पता है कि विमेन जो है वो बहुत फेक केसेस करती हैं, फॉल्स। दैट इज़ ट्रू। मैं ये एक पर्टिकुलर जेंडर को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। मैं बस ये कह रही हूँ कि जहाँ पे क्राइम हो रहा है वहाँ हो रहा है, यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। 9 बजे के बाद लड़की सेफली नहीं निकल सकती है बाजार में, और ये रियलिटी है, ये फैक्ट है एक्चुअली। चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो देश का कोई भी एरिया। कुछ टाइम तक हम जम्मू कश्मीर को सेफ मानते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी ऐसे माहौल बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो एसिड अटैक कश्मीर में हुआ, उसके बाद दिन दिहाड़े 2 लड़कियों को चाकू के साथ अटैक किया, तो ये दर्शाता है कि अब वुमेन जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो जम्मू कश्मीर में भी अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल आपने सही बोला, क्योंकि कल परसों भी मैं देख रही थी एक रिहाड़ी का आई थिंक रेप केस था, तो जी। उसमें वो उसके घर में जाके किसी ने रेप कर दिया। तो आप ये तो कम से कम डिनाई नहीं कर सकते कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, लेकिन हाँ जो औरतें इस चीज़ का मिसयूज़ करती हैं, ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो लाइबल फॉर द पनिशमेंट, बिकॉज आई थिंक इतने अभी मैरिटल रेप का आपने देखा कि बहुत वो चल रहा है। मैरिटल रेप पे एक वो हो रहा है कि शादी के बाद जो है अगर एक लड़की के साथ अनविलिंगली विदाउट कंसेंट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू बी रेप। इस पे अभी डिबेट चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, ये मैटर जो है पेंडिंग है। अब इस पे भी ये लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं बहुत सारे कि इसका मिसयूज़ होगा। देखिए क्राइम कोई भी हो, मिसयूज़ किसी भी क्राइम का हो सकता है। एक सिंपल चीटिंग का भी केस जो है मिसयूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसको डील करने के लिए पर्टिकुलर प्रोविजन ऐड करनी चाहिए कि अगर वो मिसयूज़ होता है तो जो आपके पास फॉल्स केस लेके जा रहा है उससे कैसे डील किया जाए, उसको पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए, ना कि ये कि आप एक पूरे के पूरे क्राइम को क्वेश्चन कर रहे हो कि नहीं ये क्राइम ही कंसीडर नहीं होना चाहिए। अब वुमेन कमीशन पे वापस आएंगे, जैसे अब इसकी फॉर्मेशन जल्दी आप कह रहे हो जाएगी, तो फिर ये किस तरीके से जो हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे सेटअप होंगे, रूरल एरियाज में किस तरीके से इसकी रीच रहेगी? देखिए सबसे पहले तो ये वुमेन कमीशन बनने वाला, ये आई थिंक हमारे पूरे JNK वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपने सही बोला कि इसकी रीच कैसी रहेगी, एक्सेस कैसे रहे हर एक महिला को। जम्मू में बन जाएगा तो किश्तवाड़ की औरत को कैसे पता चलेगा? जम्मू में 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। एब्सोल्युटली, मतलब कि बाहर कोई डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से है, राजौरी से है, तो वो कैसे यहाँ पर पहुँचेगा? आई थिंक दैट इज़ द मेन पॉइंट। आप ही के चैनल के थ्रू मैं एक अपील भी करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो ये कमीशन बनने वाला है, इसकी कैंपेन बहुत होनी चाहिए, इसकी कैंपेनिंग होनी चाहिए इस तरह से कि हर एक महिला को जम्मू कश्मीर की, इनफैक्ट हर एक इंसान को पता हो कि वो वुमेन कमीशन का मेन ऑफिस कहाँ पे है। वुमेन कमीशन का ऑफिस आई थिंक जम्मू में, श्रीनगर में तो होगा ही होगा, लेकिन चेनाब वैली में भी आई थिंक होना चाहिए एक, और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि एक्सेस हो जाए, महिलाओं को ज़्यादा दूर भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और दूसरा, उनको इन्फॉर्मेशन हो कि वो कैसे अप्रोच कर सकती हैं महिला कमीशन को। अगर ऑनलाइन आपने कुछ प्रावधान रखा है तो ऑनलाइन वो कैसे कंप्लेन कर सकती हैं, उनको कब तक जवाब मिल जाएगा, कब तक रिप्लाई आ जाएगा। कुछ ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं। आई थिंक ये महिला को पता होना चाहिए। प्रोसीजर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, पर उसका ऑफिस कहाँ पे है, कैसे वो वहाँ पे अप्रोच कर सकती है, कैसे उसको मतलब कितनी जल्दी वो रिप्लाई मिलता है, ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए उसको। और कमीशन एग्जिस्ट करता है JNK में, ये कैंपेन एक प्रॉपर चलनी चाहिए इस चीज़ के लिए। एट लास्ट आप वुमेन के लिए काफ़ी ज़्यादा खड़ा होती हैं, तो मैं चाहूँगी औरतों के लिए कोई आप मैसेज दें। देखिए औरतों के लिए मैं यही मैसेज दूंगी आपके चैनल के थ्रू कि सबसे पहले तो डरे नहीं,
ऑफ कोर्स अगर फॉल्स केस लेके जाएंगी आप तो आपको ही इसका भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि कानून जो जज वहाँ बैठा हुआ है, जो कमीशन में जाएंगी, कोई भी बैठा है तो उसकी भी आंखें हैं और उसको पता चल जाता है जब गलत केस होता है आपको इसके कंसिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे आपको ऑफ कोर्स। लेकिन अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, कुछ भी तरह का है, तो प्लीज़ आप रिपोर्ट करने से ना डरें। जो आपके नियर बाय थाना है, जो भी SHO कंसर्न है, वहाँ पे जाके आप कंप्लेन करें। और अगर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जाती है तो ऑफ कोर्स आगे मूव करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका लीगल राइट है, वकील आपको मुफ्त मिलेगा। ये आप अपने जाके जो आपके डिस्ट्रिक्ट जो सेल है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ पे जाके आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो प्लीज़ रिपोर्ट ज़रूर करें अगर आपके साथ कुछ भी क्राइम होता है, चाहे वो साइबर क्राइम है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, फिजिकल क्राइम हो रहा है, प्लीज़ इसको रिपोर्ट ज़रूर करें। क्योंकि रिपोर्ट करेंगी तो आप आगे अपने लिए जस्टिस कर पाएंगी और अपनी फैमिली के भी साथ जस्टिस कर पाएंगी और सोसाइटी के साथ भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मीनू पादा, जिनसे हमने बातचीत की वुमेन कमीशन को लेकर, जो जल्दी जम्मू कश्मीर में फॉर्म होने वाला है। आपकी क्या राय है, आप क्या सोच रखते हैं वुमेन कमीशन को लेकर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, कैमरा पर्सन रुखसार खान के साथ, स्टेट एनक्लेव के लिए।